तो हम आज आपको साईं लाडी शाह के बारे में बताते हैं कि साईं लाडी शाह कैसे साईं लाडी शाह बना। परमार्थ, परमार्थ क्या चीज़ है? चेतन अवस्था जब मिलती है उसके बाद इसका पता चलता है कि परमार्थ क्या है। नाम सुना है सभी ने। इसको प्राप्त करने के लिए पीर मुर्शिद के पास जाकर के उसकी सेवा करनी पड़ती है। पहला पॉइंट जो है परमार्थ के रास्ते का, चेतना को पाने का, सेवा। जब तुम मुर्शिद की, गुरु की सेवा करते हो तो फिर खुश हो करके, अगर आप सेवा से पास हो जाते हैं तो गुरु मुर्शिद जो है वो खुश हो करके आपको आशीष देता है, परमार्थ का रास्ता बताता है। जब पीरों मुर्शिद मेहरबान हो जाते हैं तो फिर आपकी सुरती, आपका ध्यान भी लगने लगता है। सेवा से ही मेवा मिलता है। जब तक आप मुर्शिद के, गुरु के सेवा नहीं करते आपको प्रेम नहीं मिलेगा। जब प्रेम हो जाएगा फिर आपको परमार्थ का रास्ता मिलेगा। इसकी दो मिसालें हैं हमारे शहर में। एक तो साईं लाडी शाह, मुराद शाह वाले जो है, साईं लाडी शाह नाम है, जिन्होंने पीर मुर्शिद की सेवा करके ये इस मंजिल को हासिल किया। और दूसरे नाम है साईं लवली शाह, जो हमारे शहर के बहुत बड़ी हस्ती है। अल मस्त दाता लाल बादशाह, उनकी सेवा में हाजिर रह करके 24 घंटा तो आज लवली शाह का रुतबा पाया है। अपने पीर मुर्शिद के साथ विराजमान हैं। तो हम आज आपको साईं लाडी शाह के बारे में बताते हैं कि साईं लाडी शाह कैसे साईं लाडी शाह बना। साईं लाडी शाह का नाम, पहला नाम जो है घर का नाम, ब्रजभूषण भल्ला नाम है उसका। उनके बाप का नाम जगीरी है। ये बहुत बड़े रईस घर के बच्चे थे, बहुत अमीर लोग थे ये। परंतु समय एक ऐसा आ गया कि साईं जी दुकान खोल लिया, साइकिलों को पंचर लगाने का दुकान बना लिया। तो ऐसे काम कर रहे हैं, पर मंजिल जो है फकीरी की, बुल्ले शाह जैसे बचपन से ही थे, ऐसे ही साईं जी भी बचपन से ही थे। ये पीछे से बन के आते हैं। तो एक दिन उनके पीरो मुर्शिद, जिनको सभी बापूजी के नाम से बुलाते थे, एक लड़की थी। बापू ब्रह्म जोगी जो है, साईं लाडी शाह के मुर्शिद जो हैं, वो एक लड़की थे। वो लड़की के रूप में ही इच्छाधारी का रूप थे, अवतार थे। वो चलते चलते साईं जी की दुकान के आगे रुक गए एक दिन। तो साईं जी की तरफ देखा, बापूजी बोलने लगे कि ऐ लाडी, तू हमारा चेला बन जा, शिष्या बन जा। तो इश्क की चिंगारी मग रही है अंदर। साईं लाडी शाह जी ने अपने पीरो मुर्शिद के आगे सवाल किया कि ऐ बापू जी,
अगर हमारा गुरु हमारा मुर्शिद बनना है तो हमको कुछ बनकर दिखाओ पहले। ऐसे नहीं हम आपके तालब बनेंगे, चेले बनेंगे। तो अच्छा लाडी बोलकर बापूजी कहने लगे कि ऐ बेटा, हम कल 4 बजे शाम के आएंगे आपके पास। तो साईं जी बोलने लगे कि ठीक है प्रभु, अब कल 4 बजे आ जाना। इधर साथ में हमारे पीरो मुर्शिद जो है, बाबा तारेशा नाम है उनका, रसूलपुर कलां के रहने वाले थे। वो जिस जगह साईं जी दुकान कर रहे हैं उसी के नज़दीक एक लोहे की दुकान है, इंजन वहाँ से मिलते थे। तो मेरे पीरो मुर्शिद वहाँ मिस्त्री का काम करते थे, दोनों की जारी थी। उधर जब 4 बजे का वक्त हुआ, साईं जी भी उड़ीक रहे हैं कि हमारे मुर्शिद ने आना है। जो साथ में आदमी थे उनको आगे भेज दिया बापूजी ने कि बोलो साईं जी को हम आ रहे हैं। इधर शेर का रूप बना करके पूरे शहर में शाम को बापूजी ने साईं जी को दर्शन दिया। जब साईं जी ने देखा, दोनों हाथ जोड़कर चरण वंदना की, प्रणाम किया कि है बापूजी, बस इतना ही काफ़ी है। तो बापूजी अंदर गए साईं जी के, और अपना असली रूप जो है बापूजी वाला वो बनाकर उसकी कुर्सी पर आन बैठे। तो साईं जी को बोलने लगे कि है लाडी, अब तू मेरे पास आ जा, मेरा चेला बन जा। साईं जी बापूजी के पास रहने लगे। घर वालों ने बहुत रोका कि तू एक लड़की का शिष्य बन गया है, चेला बन गया है, वो भी नीमी जात की है। जैसे बुल्ले शाह ने दुहाई दी थी, ऐसे ही बापूजी ने, लाडी साईं ने भी अपने घर वालों को बोला कि नहीं, ये हमारा रब है, हमारे मुर्शिद है। तो साईं जी पास रहने लगे बापूजी के। रहते रहते बापूजी की आज्ञा का इतना पालन करते कि बापूजी बैठे हुए हैं बेरी के नीचे। ऐसे खुले मैदान थे पहले। इधर साईं जी शहर का गेड़ा लगाकर आ रहे हैं। जब हॉस्पिटल के पास आए तो बापूजी आवाज लगा रहे हैं कि ऐ लाडी, यहीं पर रुक जा। साईं जी का, लाडी जी का पैर आगे नहीं चला, वहीं रुक गए, चाहे 24 घंटा क्यों ना हो जाए। जब तक बापूजी आवाज नहीं लगाएंगे साईं वहीं खड़े रहेंगे, बैठेंगे भी नहीं। गुरुजी का इतना आज्ञा का पालन किया साईं जी ने। और जब संगत बैठी होती थी तो साईं जी को बापूजी पुकारते कि ऐ लाडी, तू हमारे जहां क्या बनकर रहता है ओए। तो साईं जी दोनों हाथ जोड़ते कि ऐ बापूजी, मैं तेरा दरवेश हूं, हम आपके कुत्ते हैं। तो बापूजी अपना सैंडल ऐसे फेंक देते दूर। तो आवाज देते साईं जी को, ऐ लाडी, दरवेश मालक का जूता कैसे उठा करके लाता है। तो साईं जी ऐसे कूनियों के पार दरवेश बनकर मुंह से जूता उठा करके ला करके अपने मालक के, अपने पिया के पांव में डालते थे। एक बार का हम वाकया सुनाते हैं मुर्शिद और तालब का। ये मंजिल कैसे हासिल की जाती है। तो बापूजी ब्रह्म जोगी के कंधे में ऐसे फोड़ा बोलते हैं, फिंसी, जिसमें पाक बन गया है।
बापूजी हॉस्पिटल ले गए दिखाने के लिए। उधर साईं जी को पता चला कि बापूजी के बहुत दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है। तो बापूजी हॉस्पिटल में गए हैं। जब साईं जी वहाँ गए तो प्रणाम किया, पूछ रहे हैं कि बापूजी क्या बात है। बापूजी बोल रहे हैं कि या लाडी, तू हमारे क्या बनकर रहता है? कि बोलता दरवेश हूं मैं आपका। बापूजी बोलते हैं तू दरवेश है तो दरवेश तो चाट चाट कर जख्म ठीक कर देता है, हमारे इतना दर्द हो रहा है। तो एक पल नहीं लगाया साईं जी ने। वो जितना गंदमाल जितना भी था, जो भी उस फोड़े के ऊपर, साईं जी ने सभी चाट चाट कर खा लिया और किंतु परंतु कोई नहीं किया। जब ताल वैसे काम करता है फिर मुर्शिद खुश हो करके अपनी तरफ से भी अपने तालब को देता है। ऐसे ही वो ब्रजभूषण लाडी नहीं बन गया था। जब इबादत का समय आता था तो साईं जी को बेई के अंदर खड़ा किया जाता था। 41 रातें इबादत करवाई जाती थी। सेवा करने से ही मिलता है। इधर लवली का इतना प्यार था, जब लवली आगे पीछे हो जाते थे तो बाबा जी आवाजें मारते थे उसको। मेरे को कई बार पूछते थे कि हमारा बबली कहाँ है। इतना इश्क, इतना प्यार होना चाहिए, फिर मंजिल को प्राप्त करता है, परमार्थ का रास्ता फिर मिलता है। आपने मुर्शिद भी बना लिया है, ध्यान आपका कहीं और है। आप काम वो कर रहे हैं जिसको मुर्शिद मना कर रहा है, तो आपको परमार्थ का रास्ता नहीं मिलेगा। आपने मंजिल को हासिल करना है तो जैसे साईं जी ने किया, नकल करने से नहीं। आज मैं देख रहा हूँ महफिलों में जब जाता हूँ तो कई साईं जी के नकल करते हैं, जैसे हाथ उसने ऐसे किया हुआ ऐसे करते हैं, ऊपर को देखते हैं, लोगों को ठग ठग कर पैसे गाने वालों पर लुटाते हैं। ऐसे नहीं बना जाता। साईं जी ने जैसे सेवा की ऐसे ही सभी को करनी पड़ती है, मंजिल फिर ही मिलेगी। ऐसे कुछ भी नहीं हाथ लगेगा। आप जब तन और मन गुरु को दे देते हैं तो फिर आपको मंजिल मिलती है। फिर पीर मुर्शिद भी आप पर खुश होकर, मेहरबान होकर के आपको बख्शिश करता है रास्ता। वो बताता है कि बेटा अब तुम ऐसे बैठना है, ऐसे ध्यान लगाना है। जब हम ऐसा करने लगते हैं फिर हमको अंदर का पता चलता है, फिर हमको परमार्थ का रास्ता मिलता है। फिर हमारी सुरती जो है, हमारा ध्यान जो है वो चेतन अवस्था में आ जाता है। जब ऐसा होता है फिर इंसान का मन भी शांत रहता है। इस दुनिया को फिर मिथ्या जानता है, इसमें लिपट नहीं होता, चलना इसके साथ ही है। इस मातलोक में रहना है तो इससे बाहर नहीं हो सकता इंसान, परंतु इसको आप अपने साथ मत जोड़ना। आपने परमार्थ की तरफ जाना है। फिर तो आपको सिर्फ पीरो मुर्शिद से ही मतलब होना चाहिए। पीर मुर्शिद का दिया हुआ बख्शिश प्रसाद जो है, खाने के लिए पहनने के लिए, उसी पर संतोष करना पड़ता है। आप ऐसा करते हैं तो आपको जरूर मंजिल हासिल होगी।